हरे कृष्ण। हमारे पिछले वीडियो में हमने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की पूर्व आश्रम, उनके गृहस्थ जीवन, जब वे एक शिक्षक थे, उस समय की एक अत्यंत प्रेरणादायक लीला को देखा। हमने देखा कि कैसे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में भी श्रील गुरुदेव एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए। इतनी कठिन स्थिति में भी उन्होंने किसी भी प्रकार की भौतिक योजना, छल या समझौते का सहारा नहीं लिया, बल्कि उस भयानक क्षण में श्रील गुरुदेव ने एक सच्चे साधु का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने हरिनाम का आश्रय लिया और अपने आराध्य श्री गोपाल जी पर पूर्ण विश्वास के साथ आश्रित हो गए। यही एक शुद्ध भक्त की पहचान है। शास्त्रों में कहा गया है कि शुद्ध भक्त की पहली और मुख्य योग्यता है कि वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित होता है। श्रील गुरुदेव ने केवल आत्मसमर्पण का उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपने जीवन में उसे पूर्ण रूप से जिया है। वह भी ऐसे समय में जब अधिकांश लोग भय और मोह में फंस जाते हैं। यह कैसे संभव है? हमने कई बार सुना होगा कि कोई स्कूल शिक्षक संसार त्याग कर साधु बन गया, परंतु क्या हमने कभी ये सुना है कि एक साधु स्कूल शिक्षक बन गया? यह बात सुनने में असंभव प्रतीत होती है, लेकिन यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि सत्य घटना है। और यह विलक्षण चरित्र कोई और नहीं बल्कि श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज हैं, एक ऐसे साधु जो जन्म से ही शुद्ध भक्त थे। और यह कोई सामान्य व्यक्ति का मत नहीं, बल्कि यह स्वयं श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का उद्घोष है। जब वृंदावन में श्रील प्रभुपाद ने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज को संन्यास प्रदान किया, तब वे इस्कॉन में शामिल होने के केवल 6 महीने बाद ही थे। इस पर श्रील प्रभुपाद के कई वरिष्ठ भक्तों और सन्यासियों ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने पूछा, श्रील प्रभुपाद, हाउ कैन यू गिव संन्यास टू ए न्यू डिवोटी? आप एक नए भक्त को संन्यास कैसे दे सकते हैं? श्रील प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया, He is not a new devotee. You all are new. He is a devotee from his birth. वह नया नहीं है, तुम सब नए हो। वो जन्म से ही शुद्ध भक्त हैं। इस शक्तिशाली वाक्य ने सभी को शांत कर दिया। यद्यपि श्रील गुरुदेव जन्म से ही साधु थे, फिर भी अपने पूर्वाश्रम गृहस्थ जीवन में उन्होंने एक बार स्कूल शिक्षक की भूमिका निभाई। परंतु यह कोई साधारण कार्य नहीं था, यह एक दिव्य लीला थी जो इस संसार को पवित्र करने और बद्ध जीवों की शिक्षा के लिए उद्दिष्ट थी। हम अपनी इस छोटी सी सेवा के द्वारा उस पावन लीलाओं की एक एक झलक प्रस्तुत करने के लिए प्रयासरत हैं। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज एक ऐसे साधु जो एक शिक्षक, पिता और कर्मयोगी की भूमिका में रहते हुए भी भीतर से केवल अपने गोपाल में लीन थे। श्रील गुरुदेव के संन्यास के स्वर्ण जयंती उत्सव के अवसर पर, जो कि उनके जन्म स्थान जगन्नाथपुर में आयोजित हुआ था, उसमें श्रील गुरुदेव के कई स्कूल के शिष्य और सहपाठी शामिल हुए, जिन्होंने उन दिनों की कई रहस्य उद्घाटन किए। उनमें से आज हम एक लीला लेकर आए हैं जो समस्त भक्त समाज के लिए एक अमृत की धार है। परम पूज्य हरधर स्वामी महाराज ने श्रील गुरुदेव के शिक्षक जीवन की एक अत्यंत सुंदर लीला सुनाई, जिसे बाद में हमने श्रील गुरुदेव के तृतीय पुत्र और उनके ही दीक्षित शिष्य श्रीमान अनिरुद्ध प्रभु ने विस्तार से वर्णन किया। अपनी शिक्षक सेवा के दौरान श्रील गुरुदेव ओडिशा के कई स्थानों पर नियुक्त थे। उनके साथ काम करने वाले शिक्षक, छात्र और यहाँ तक कि छात्रों के अभिभावक भी सभी गुरुदेव के सरल किंतु गंभीर स्वभाव के कारण उन्हें अत्यंत सम्मान देते थे। सभी उन्हें आदरपूर्वक माणिक सार कहकर पुकारते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, सदा सिद्धांतों पर अडिग रहते थे और कभी भी ग्राम्य कथा में भाग नहीं लेते थे। यदि वे पढ़ाई के अलावा कुछ बोलते थे तो वह था हरि कथा, श्री हरि के मधुर लीलाओं का वर्णन। चाहे वह श्रोता शिक्षक हो या छात्र, गुरुदेव के मुख से निकला हर एक शब्द आत्मा को पवित्र कर देने वाला होता था। यद्यपि वे एक गृहस्थ के रूप में जीवन यापन कर रहे थे,
उनकी निष्ठा, सत्यनिष्ठा और भक्ति एक त्यागी संत के समान ही थी। उन्होंने कभी धर्म के मार्ग से विचलन नहीं किया। 1972 में श्रील गुरुदेव कुजंग के बन बिहारी हाई स्कूल में शिक्षक थे। वो उस समय गणित, भूगोल और अंग्रेजी पढ़ाते थे। उस समय श्रील गुरुदेव के बड़े पुत्र विजय 10वीं पास कर चुके थे और उनके दूसरे पुत्र अजय 8वीं कक्षा में थे। उन दिनों ऐसा व्यवस्था था कि प्रत्येक शिक्षक अपने अपने विषय के लिए आंतरिक परीक्षाओं का प्रश्न पत्र तैयार करते थे। केवल बोर्ड परीक्षाएं ही केंद्रीकृत रूप से बनाई जाती थी। श्रील गुरुदेव को गणित और भूगोल के प्रश्न पत्र बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, जो उन्होंने समय से पहले ही स्कूल में छपाई हेतु जमा कर दिए थे। श्रीपाद अनिरुद्ध प्रभु बताते हैं, मेरे बड़े भाई अजय को अपने मित्रों से अत्यधिक लगाव था। यद्यपि गुरुदेव हमें अत्यंत स्नेह करते थे, परंतु वो हमारे साथ बहुत ही गंभीर भी रहते थे और हमें भजन, कीर्तन और आध्यात्मिक अनुशासन में निरंतर लगाए रखते थे। फिर भी अजय का स्वभाव खेल और मित्रों की संगति की ओर अधिक झुका हुआ था। मुझे आज भी याद है, एक बार अजय ने गुरुदेव की सख्त मनाही के बावजूद अपने मित्रों के साथ एक नाटक देखने चला गया था। स्वाभाविक रूप से गुरुदेव को यह पता चल गया और उन्होंने उसे उचित दंड दिया। हमें हमेशा पता था कि उनसे कुछ भी छिपाना असंभव है। जैसे ही भूगोल की परीक्षा निकट आई, अजय के मित्र भयभीत हो गए। उन्हें असफलता का डर सताने लगा। वे अजय के पास आए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, अजय, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। प्रश्न पत्र तुम्हारे पिता ने बनाया है। यदि तुम हमें थोड़ी सी झलक भी दिला दो तो हम पास हो सकते हैं, वरना हम सब फेल हो जाएंगे। भावनाओं और मित्रों के प्रति अपने जुड़ाव से प्रेरित होकर अजय ने एक नासमझी भरा वादा कर दिया, चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ मैं अपने दोस्तों को फेल नहीं होने दूंगा। यद्यपि वह अपने पिता से बहुत डरता था, फिर भी अजय ने एक साहसी लेकिन अनुचित कदम उठाने का निर्णय लिया। एक संध्या जब घर में कोई नहीं था और श्रील गुरुदेव स्नान के लिए बाथरूम गए हुए थे, अजय को अपनी योजना को अंजाम देने का अवसर मिल गया। चुपचाप उसने अपने पिता की कमीज की जेब से संदूक की चाबी निकाली जिसमें गुरुदेव जरूरी दस्तावेज रखते थे और उसे खोल लिया। कांपते हाथों पर धड़कते हृदय के साथ वह भूगोल के प्रश्नों को एक कागज पर उतारने लगा। उसे पता था कि उसके पास केवल कुछ ही मिनट हैं, इससे पहले कि गुरुदेव स्नान से लौट आएं। उसी समय उसकी छोटी बहन मीना, जो बाहर खेल रही थी, अचानक घर में आ गई। वह चकित रह गई जब उसने देखा कि अजय संदूक के पास झुका हुआ कुछ जल्दी जल्दी लिख रहा है। कुछ कहने से पहले ही अजय ने फुसफुसा कर कहा, मीना प्लीज, मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा, बस पिताजी से कुछ मत कहना। मीना ने अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए धीमे स्वर में उत्तर दिया, एक चॉकलेट? क्या तुम्हें पता है कि अगर पिताजी को पता लग गया कि तुमने प्रश्न पत्र चुरा कर लिखा है तो क्या होगा? बेबस अजय ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 2 चॉकलेट दूंगा, बस किसी से कुछ मत कहना, प्लीज। मीना उस मीठे सौदे में रुचि लेते हुए मान गई। परंतु यह जो एक छोटी सी चोरी थी, जल्दी ही एक बड़ी जीवन शिक्षा में बदलने वाली थी। सिर्फ अजय के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो यह कथा सुन रहे हैं। अगली सुबह छोटी मीना, जो चतुर और नटखट थी, अपने भाई अजय के पास एक शरारती मुस्कान के साथ आई। भैया, वो चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट थी, अब मुझे 2 और चाहिए। उसे पता था कि अजय किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि पिताजी को उसकी करतूत का पता चले। उस दिन के बाद से जब भी अजय और मीना में झगड़ा होता तो मीना अजय को डराकर उससे चॉकलेट ले लेती। फिर एक दिन अजय ने अपना आपा खो दिया। दोनों भाई बहन के बीच जोरदार बहस छिड़ गई। मीना तेज आवाज में चिल्लाने लगी, भैया, मैं पिताजी को सब कुछ बता दूंगी। देखो, मैं सच कह रही हूँ, मैं पिताजी को सब कुछ बता दूंगी। जब मीना ऐसे चिल्ला रही थी, उस समय श्रील गुरुदेव कमरे में प्रवेश कर मीना के पीछे खड़े हुए थे, लेकिन उससे अनजान मीना चिल्लाए जा रही थी,
अजय उसको इशारों से मना करने की प्रयास कर रहा था, लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी तब तक जब उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। अजय ने क्या किया है? चकित मीना ने पीछे मुड़कर देखा और एकदम चुप हो गई। गुरुदेव ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या क्या है अजय ने? मीना के पास कोई उपाय नहीं था। उसने धीमी आवाज में पूरा प्रसंग सुना दिया। अजय स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने पक्ष में एक शब्द भी नहीं कह सका, क्योंकि सत्य वही था और उससे भी बड़ी बात, उसे पता था कि श्रील गुरुदेव के सामने कोई झूठ टिक नहीं सकता। श्रील गुरुदेव ने उस दिन अजय को उचित दंड दिया और अगले ही सुबह वो अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक के पास पहुंचे। सर, हमें भूगोल का प्रश्न पत्र तुरंत बदलना होगा, श्रील गुरुदेव दृढ़ स्वर में कहा। कृपया छपे हुए प्रश्न पत्र निकालिए, हम उसे फाड़ देते हैं और एक नया सेट में तैयार करके आपको देता हूँ। हेडमास्टर चौंक गए। लेकिन मानिक सर, प्रश्न पत्र क्यों बदलना है? श्रील गुरुदेव ने शांत किंतु गंभीर स्वर में उत्तर दिया। मेरे पुत्र अजय ने मेरे सिंदूक से प्रश्न चुराकर अपने मित्रों के साथ बांट दिया है। अब प्रश्न पत्र गोपनीय नहीं रहा। यदि हम इसे नहीं बदलेंगे तो परीक्षा की निष्पक्षता पर प्रश्न उठेगा। हेडमास्टर ने कहा, मानिक सर, यह तो केवल एक क्लास टेस्ट है, आधा वार्षिक परीक्षा। ये कोई बोर्ड परीक्षा नहीं है। इतनी गंभीरता से इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पुत्र ने देख भी लिया है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए प्रश्न पत्र बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन श्रील गुरुदेव अडिग रहे। सर, मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं सत्य और मर्यादा का पाठ पढ़ाऊं। यदि मैं केवल इसलिए आंखें मूंद लूं कि गलती मेरे बेटे ने की है तो वास्तव में दोषी मैं हो जाऊंगा। यह मेरे लिए महापाप होगा। कृपया प्रश्न पत्र मुझे दीजिए। उनकी अडिग निष्ठा देखकर मुख्य अध्यापक ने अलमारी से छपे हुए प्रश्न पत्रों का बंडल निकाला। गुरुदेव ने उन्हें वही फाड़ दिया और कहा, मैं कल तक आपको नया प्रश्न पत्र तैयार करके दूंगा। कृपया उसे छपवाने की व्यवस्था करें। एक बात और, इस बार छपाई का खर्च स्कूल नहीं उठाएगा। वह मेरे वेतन से काट लिया जाए, क्योंकि यह गलती मेरी पुत्र की है। उसका भार भी मैं ही उठाऊंगा। मुख्य अध्यापक स्तब्ध रह गए। वह गुरुदेव की सत्यनिष्ठा, तपस्या और धर्म के प्रति अटूट समर्पण से अभिभूत हो उठे। वह भलीभांति जानते थे कि मानिक सर ने जीवन में एक भी अनुचित कार्य कभी नहीं किया है। उन्होंने मन ही मन मानिक सर को प्रणाम किया। यह घटना हमें एक शुद्ध भक्त की उज्जवल चरित्र की झलक दिखाती है। एक महात्मा, एक संत जैसे कि श्रील गुरुदेव माया के भ्रम में नहीं आते, क्योंकि वे सदा योग माया की शरण में रहते हैं। यद्यपि उन्होंने एक गृहस्थ और शिक्षक का जीवन जिया, परंतु उनके सारे कर्म वास्तव में दिव्य लीलाएं थीं, बद्ध जीवों के शिक्षा के हेतु। भगवत गीता सिखाती है कि एक कर्म योगी को अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा, निष्काम भाव और सत्यता के साथ निभाना चाहिए। श्रील गुरुदेव ने इन सिद्धांतों को केवल बोला नहीं, वे उन्हें जिया करते थे। यद्यपि वह परीक्षा कोई बड़ी नहीं थी और यद्यपि मुख्य अध्यापक स्वयं भी उस घटना को नजरअंदाज करने को तैयार थे, श्रील गुरुदेव ने उच्चतम आदर्श को बनाए रखा। उन्होंने न केवल प्रश्न पत्र दोबारा बनाया, बल्कि उसकी छपाई का खर्च भी अपनी तनख्वाह से चुकाया, सिर्फ इसलिए कि एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके। यदि कोई व्यक्ति चरित्रवान और सिद्धांत निष्ठ नहीं बन सकता, तो वह भक्ति में प्रगति की आशा कैसे कर सकता है? इस लीला के माध्यम से श्रील गुरुदेव ने सिखाया कि वास्तव में कैसा होता है एक धर्ममय, कर्म योगमय और अंततः कृष्णार्पित जीवन। जय श्रील गुरुदेव की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरे कृष्ण।